हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना आप अपसेट होने के चांसेस होते हैं कि क्योंकि मेरा आपका दिल दुखाने का मतलब नहीं, इंटेंशन नहीं है, बस आपका साथ देने का है। अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो बस रीडिंग आपके लिए है, यही समझें। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। थोड़ा सा बिजी थी, इसके लिए सुबह से रीडिंग नहीं डाल पाई थी, लेकिन मन नहीं मानता जब तक एक बार भी एक रीडिंग ना करूं। तो मैसेजेस की रीडिंग भी आएगी, डोंट वरी। तो जिनको एक्चुअली जिनके लिए है उनके लिए है, ठीक है। 7 chakra, okay. Thinking man, magician and the mirror, the world, angel of strength, strategy, garden and the gate, and yin and yang, खूबसूरत। और बॉटम डेक है डॉट वैल्यू। सो उनकी बर्थ डेट 14 हो सकती है, 14 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, 29 हो सकती है, 8 हो सकती है, 30 हो सकती है, 22 हो सकती है, 21 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड अगेन 4 हो सकती है, 31 हो सकती है, 13 हो सकती है, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। तो बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ नंबर हो सकते हैं, ये कुछ हो सकते हैं जैसे कि 5 4 6 नहीं 5 4 8 2 9 ये नंबर हो सकते हैं। 4 भी प्रोमिनेंट एनर्जी है। तो मुझे ना सबसे बड़ा इसमें जो दिखा ना ये चीज़ कि इनको जो यूनिवर्स से समझ आ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं कुछ एहसास कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। स्पेशली हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि जिस तरह से इनकी तरफ ट्रिगर्स है या इनकी तरफ से एक रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम मैजिशियन, द मिरर, द वर्ल्ड, थिंकिंग मैन, ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रेंथ। तो एंजल्स और जिसका प्रेजेंस होना और हर चीज़ इसके इसी तरफ इंडिकेट हो रही है कि इनका कुछ तो कार्मिक साइकिल है वो एंडिंग की तरफ है। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, दूर हो थोड़ा, अभी भी सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, और जितना भी बड़ा सेपरेशन हो, छोटा सेपरेशन हो, दूर का हो, नज़दीक का हो, कुछ भी हो, या यहाँ पे फील हो रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे से जुड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ख़ास करके इसमें ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत दिख रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जहाँ पे यूनिवर्स जिस तरह से उनको इशारे दे रही है तो वो सोचने में मजबूर है कि क्यों और कैसे ये सब चीज़ें बदल रही हैं, बिगड़ रही है। बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी है, और बदल रही है या बन रही है तो किस वजह से बनती है। क्योंकि हो ना हो कुछ होता है ना कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या उसके बाद ही ना कुछ अच्छा होता है या पॉजिटिव होता है। और अगर आपके बारे में नहीं सोच रहे थे कुछ अरसे से या कुछ भी चीज़ें, तो निगेटिव हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, एक अधूरा सा फील होता था। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, बहुत सारा एक सोल्यूशंस मिलते हैं लाइफ के, या फिर एक अलग ही हैप्पीनेस या एक अलग ही कंप्लीटनेस फील होता है। स्ट्रॉन्गली ऐसा है ना कि आपसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होने के चांसेस, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है और जिस तरह से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ एकदम एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जैसे दूर रह के आपको लिटरली आपको मैनिफेस्ट करें, जिस तरह से जैसे कि आप यही हो, उनके सामने हो, उनसे वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो। हर चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लिटरली मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप लोगों को लिटरली सीखना चाहिए कि आपके पर्सन से कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं। उनको तो वर्ड भी नहीं पता होगा, लेकिन इतना खूबसूरत मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि जिस तरह से पूरी एनर्जी के साथ उन आपको याद करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, या जिस तरह से मेमोरीज़ में खो जाते हैं ना, लिटरली यहाँ पे आपको बैठ के फील होता है कि वो कहीं आसपास है। उनका नाम दिखता है, कहीं उनकी चीज़, मतलब उनके जैसा कुछ तो ऐसा एहसास जो
क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो आसपास ही है कहीं पे, वाली एनर्जी है। हो ना हो उनकी जो भी कार्मिक सिचुएशन है या कार्मिक रिलेशंस है वो एंडिंग की तरफ है। काफ़ी ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी है, एक वेटिंग एनर्जी, एक होप की भी और एक तूफानों के गुजरने की भी। तो वो एनर्जी उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक अजीब सा वेटिंग है। या ये तो आपकी तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, या उनकी तरफ कुछ जो कार्मिक सिचुएशन है, स्पेशली इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो एंडिंग की तरफ थोड़ा देख रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे और कैसे सॉर्ट होंगी, क्योंकि उनको नहीं लगता कि इतना जल्दी और इतनी आसानी से कोई चीज़ सॉर्ट होने के कगार पे है। इनकी हिम्मत जो नहीं थी अभी बंध रही है। उनको फील होता है कि नहीं, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ तो है, डिफरेंट है इस कनेक्शन के बारे में, और उसके लिए साथ देना तो बनता है। सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो ख़राब थी वो सुधर इसलिए रही है क्योंकि वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं या आपकी यादों में जाते हैं। जैसे ही वो उधर नहीं मूव करेंगे ना, तो वो चीज़ें अपने आप वापस अगेन स्ट्रगल देने लगती है या सोल्यूशन देने मतलब प्रॉब्लम देने लगती है। तो क्लियरली पता चलता है कि जो भी होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो आप ही की तरफ से होता है। यहाँ पे 7 चक्रा है, यस, एस ऑफ वैंड्स। तो नई शुरुआत है, पैशनेट शुरुआत है आपके लिए। अट्रैक्शन भी गजब का है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ, कि आपकी तरफ एक अलग ही ऑरा है, अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक पुल है, जो वो फील कर रहा है। लिटरली आप यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, सेम एनर्जी फील हो रही है कि जहाँ पे ना लिटरली कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस आता है, कुछ तो फीलिंग है मुझे। और ये भी है ना कि जिस तरह से वो एनर्जी आपको मिस कर रही है, तो वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है कि इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। अकेला रहना चाहते हैं या अकेले पड़ गए हैं, दोनों भी सिचुएशन आपको याद बहुत कर रहे हैं। खास करके ना कहीं कोने में जाके बैठना हो या उसी मतलब उसमें ना आपको आपकी फ़ोटोज़ देखना हो या आपकी मेमोरीज़ में याद करना हो, लाइक ना कहीं टेरेस पे बैठे हैं या कहीं रूम के कोने में जाके बैठे हैं, तो ऐसा दूर से लाइक कि कोई देखे नहीं, कोई रोके टोके नहीं, इस हालात में आप आपकी यादों में, आपकी बातों में खोना पसंद करते हैं। फिलहाल तो ऐसी एनर्जी चालू है। पेज ऑफ कप्स, इनकी तरफ से मूवमेंट तो होगा, और ये इतना मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की तरह। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक अजीब से मैनिफेस्टेशन है, एकदम प्यार की एनर्जी है डेफिनेटली। और इनका जो हार्ट चक्र है ना वो ओपन हो रहा है, और यहाँ पे भी वही एनर्जी है जहाँ पे ना वाइब्रेशंस सेंड किए जा रहे हैं लिटरली आपके लिए, मिसिंग वाइब्रेशंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ क्लैरिटी के साथ इनकी कार्मिक सिचुएशन एंडिंग हो सकती है, कुछ क्लैरिटी इनको मिलेगी, कुछ क्लैरिटी ये देना चाहेंगे क्योंकि कोई चीज़ एंडिंग होने की वजह से उनको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, स्पेशली आपके लिए। तो एक नई शुरुआत है, और यहाँ पे दिख रहा है ना कि क्लैरिटी या ट्रुथ सामने आने वाला है। फिर स्ट्रांगली ऐसा है ना कि भले वो सच्चाई आपके रिलेशंस की हो या आपकी अच्छाई की हो या आपकी सच्चाई की हो, और या फिर थर्ड पार्टी का झूठ हो, जो क्लैरिटी है, जो सच है, वो सामने आने वाला है। एम्प्रेस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे एंजल्स, एम्प्रेस, ये एनर्जी दे रहा है ना कि आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन वाली एनर्जी है। आपको जैसे लकी चार्म की तरह समझ रहे हैं कि अगर प्रॉस्पेरिटी आनी है ना तो आप ही की तरफ से आएगी। जो भी आप मेल फीमेल, वो इसकी बात नहीं चल रही है, आपकी एनर्जी ही, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी लिटरली। दो कार्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड, दोनों भी तरफ ऐसा है ना कि पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। हालांकि एनर्जी बहुत इमेच्योर है कि इनकी थोड़ा ना एक अजीब सा है कि बात तो कर लेते हैं, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है, बट फिर भी कोशिश तो ज़रूर करेंगे आपसे जुड़ने की, बात करने की, क्योंकि अभी तक इनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग नहीं आया है कि चलो हम लोग इस मामले में सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। जजमेंट तो ये किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, कहीं लीगल सिचुएशन हो या किसी लीगल सिचुएशन से, या यूनिवर्स का जजमेंट हो, या कहीं ना कोई कुछ डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये अपनी सिचुएशन में जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं,
अपनी सोल की सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं, दिल की सुनना चाहते हैं। एंड यिन एंड यांग, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, पॉजिटिवनेस है कि ये रिश्ता मेरा है, वो कैसे खो सकता हूँ या कैसे खो सकती हूँ। और पॉजिटिव है कि आपका शायद ना इग्नोर करना हो या आगे बढ़ना हो, या कहीं ना कहीं उनको जो फील हो रहा है ना कि आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, आपके आगे बढ़ने की वजह से हो, मूव ऑन करने की वजह से हो, या फिर आप जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, तो इनसिक्योरिटीज और पॉजिटिवनेस उल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जितना मतलब ऐसा ना उल्टा हो गया, अभी आप जो पीछे भाग रहे थे ना उल्टा हो गया, ये अभी आपके पीछे भाग रहे हो या भागेंगे, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी के ऊपर फोर ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उल्टा होगा, इनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ेगी, इनका पॉजिटिवनेस बढ़ेगा कि ये आपको खोने से डर रहे हैं। ये वाली एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। डोंट वैल्यू, थ्री ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना जो एक शायद कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली रिलेटेड टू मनी है, वो आपकी यूनियन के बाद ही सॉल्व होगी, और उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो स्ट्रांगली आपसे जुड़ने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। यूनियन रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके साथ मिलना चाहते हैं, जुड़ाव करना चाहते हैं, और हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट सामने लेके आ जाए, बहाना चाहे कोई भी हो, लेकिन आने की एनर्जी इनकी बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो देखते हैं कि रोमांस एंजल्स से और क्या मैसेजेस आते हैं। रोमांस एंजल्स, प्लेफुलनेस इनकी लिटरली टू रिकैप्चर रोमांटिक रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू ऑफ अ फन टू शाइन। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा है ना कि बहुत पेजेस की एनर्जी है, बहुत इमोशनल फीलिंग है आपके लिए, और फ्लर्ट कर सकते हैं थोड़ा हल्के से, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक आपके लिए अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोई चीज़ ना दोनों में से किसी ने एक पकड़ के रखी है, कि कोई ईगो नहीं छोड़ रहा है तो कोई अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहा है, तो कहीं पे कोई है ना कि बस मुझे इसी तरह से ही चाहिए, मतलब कमिटमेंट चाहिए या वो चीज़ इस तरह से पकड़ के बैठे ना, तो दोनों में से एक कहना चाहता है कि प्लीज़ ये छोड़ दो। आप कहना चाहते हैं कि ये ईगो ज़िद छोड़ दो, तो वो कहना चाहता है कि अभी का अभी जो कमिटमेंट चाहिए, ऐसा चाहिए वैसे चाहिए, वो छोड़ दो। हालांकि दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा चीज़। जो आप मांग रहे हैं वो उनको पता है कि वो सही है, वो नहीं समझते कि वो गलत है, बट वो जो चीज़ आप चाहते हैं, कमिटमेंट काइंड ऑफ थिंग, वो फिलहाल कुछ केसेस में उनको वो देने के हालात में नहीं है। सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है ना आपके पार्टनर के साथ, ये बहुत कुछ सिखा रहा है। ये खास करके आपकी कमी का एहसास बहुत दे रहा है एक दूसरे को भी। ये सेपरेशन के बाद ही इस प्यार की, इस रिश्ते की वैल्यू एक दोनों ज़्यादा, मतलब आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं, कि वो आपके लाइफ में कितने मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है या कुछ भी है। अरे अनजाने में से ही वो जाने की वजह से आप में जो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो ना हो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और मतलब आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और या जानते अभी भी नहीं है, लेकिन समाव एक चीज़ होती है ना कि आप लोग को कहीं ना कहीं एहसास है कि एक दूसरे के लिए आप अलग ही फील करते हैं। पता नहीं क्यों इतने इंसान में इतनी खामियां सही, इतने जिद सही, ईगो सही, ये सही वो सही, बट फिर भी उसी के लिए दिल धड़कता है, और घूम फिर के यहीं पे आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हनीमून, तो काफ़ी अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है कि अगर आपके साथ पल बिताने मिले तो बहुत खूबसूरत होंगे। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और रिकन्सिलेशन अगेन, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ यूनियन रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, तो हैप्पी रिकन्सिलेशन फॉर, तो जिनके हुए हैं लास्ट मैसेज में दिखा है मुझे, तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। एंड कुछ एक कमेंट भी आया था कि जब उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि उनकी वो बेकार में गुस्से करके बैठा ना कि उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं है, जबकि उन्होंने जब कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो बीमार थे। तो वो सारी सिचुएशन हो सकती है, तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है ना, कीप एन ओपन माइंड। हमेशा चीज़ों को एकदम ओवरली जज मत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भी हो वाली चीज़ है।
तो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं। 2 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपकी तरफ, लाइक जीरो से शुरुआत। जो भी हुआ है खराब हुआ है ठीक है, लेकिन अभी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। नई शुरुआत है, भले कितने भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन की जो भी वजह है, कितने बुरे हालात हो, लेकिन अभी इस रिश्ते में एक नई उम्मीद है उनको, हो सकता है। और ये खास करके उम्मीद उनको यूनिवर्स से है। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी अगेन यहाँ पे मुझे ना लगता है कि आपको 1010, 1001, 111 ये एनर्जी नंबर, 1111 ये एनर्जी नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो वाली एनर्जी है। यस, सी फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। विश तो उनकी भी है, विश तो आपकी भी है। लाइक एक दूसरे की विश है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े, और वो विश सक्सेसफुल होकर ही रहेगी। विजडम, हायरफेंट की एनर्जी, तो डेफिनेटली इनका एक समझदारी, एक विजडम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको जो गाइड करिए वो समझ रहे हैं। एंड मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे वो भी चाहते हैं कि आपके साथ जो जुड़ा हो वो होकर रहेगा। स्पेशली क्लैरिटी देने और क्लैरिटी मिलने की एनर्जी इनकी बहुत है, और इनकी भी विश है कि आपके साथ जुड़े और ये यूनियन होकर रहे। लास्ट कार्ड लाइट, सन की एनर्जी आई है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे लग रहा है कि जो अंधेरा छाया है ना इस रिश्ते में, वो डेफिनेटली उसके ऊपर रोशनी आने वाली है, कि सब कुछ जैसे अंधेरा मिटने वाला है। ये भी चाहते हैं कि वही हो, और इस एक रिश्ते की ना एक नई शुरुआत देख रहे हैं, एक नई क्लैरिटी के साथ। जो भी हुआ है पीछे, वो पीछे छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।